साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। लेकिन दिन ब दिन जो है, जैसे जैसे दिन अभी आप देखेंगे, सेकंड कट ऑफ अब तक नहीं आया है। अगर ना कोई संज्ञान ले रहा है इस DULLB स्कीम पर, न किसी ने कोई जवाब दिया है अब तक, और दिन ब दिन जो है वो डेवलपमेंट आता जा रहा है। आइए आज के कुछ डेवलपमेंट को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप देखेंगे तो आपको भी बात समझ में आएगी। ये देखिए, ये है क्वेश्चंस पेपर। अब ये सवाल उठता है कि पीसी पे टेस्ट होता है, एग्जाम जो होता है वो पीसी पे होता है, लेकिन ये लैपटॉप पे कौन एग्जाम दे रहा है? ये वही क्वेश्चंस हैं, वहीं से लिया गया क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि ये फिर बाहर कैसे आया और कैसे हुआ ये क्वेश्चंस। और ऐसे न जाने कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो मार्केट में देखने को, आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनटीए ने कैसे ये अलाउ किया, कैसे ये अंदर गया और एनटीए को पता नहीं चला। देखिए 69 क्वेश्चंस, जो 59 वाला क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का ये स्क्रीनशॉट है। अब आप बताएं कि कैसे नहीं शक बढ़े, कैसे न शक हो इस पे। और दिन ब दिन जो है वो कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है, कोई कम से कम जवाब तो देने के लिए सामने आए। लेकिन ना ही एनटीए, ना ही फैकल्टी ऑफ लॉ कोई भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। कोई भी जवाब की कोई ऐसी लगती है कोई बाध्य ही नहीं है, इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। अब जो स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत से स्कोर किए 240 प्लस 50 के पास, उनका क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखें आप। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखें आप, ये देखा होगा आपने एग्जाम सेंटर में। और अब आप देखें ये क्वेश्चंस को, तो आपको क्या लगता है देख करके कि क्या कहीं से कहीं तक ये उचित दिख रहा है कि कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक क्वेश्चन हो तो चलो ठीक है, मोबाइल तो नो एंट्री होती है, ये मोबाइल से ही खींचा गया स्क्रीनशॉट। लेकिन ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ? कम से कम कोई तो इसके जवाब देने के लिए सामने आए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जो लॉजिकल था क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस देखें। 20 क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट है। और ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो एग्ज़ाम हॉल में ही होता है। और फिर कोई भी इसमें, मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, खास करके डूसू से, आयशा से, और NIU जो NSUI है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आए इसमें, जो है इसके बारे में, जो बच्चे इसमें एग्ज़ाम दिए हैं उनके साथ जो दिक्कतें हुई हैं उनका साथ दें, समर्थन करें उनका, ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सके। अब तक जो है कोई रिस्पांस देने के लिए, इसके लिए कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो है वो 59 देखें। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और कोई इसके लिए जो है, अगर अब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्या शक, इस पे आपको लगता है कि शक नहीं होना चाहिए, इसमें मैं जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी आगे आएं। और ये ना पता चले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कम से कम जवाब तो दे। कम से कम ये कह के स्टूडेंट को ये कर दें कि ठीक है कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर, कम से कम संज्ञान तो लें, कम से कम ये कुछ नहीं हुआ। इसमें कहीं से कहीं तक कोई ये डाउट नहीं है। एग्ज़ाम फेयर एंड क्लियर हुआ। एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आई, फेयर एग्ज़ाम था। और हर साल की तरह इस साल भी फेयर एग्ज़ाम हुआ। बस इतनी सी स्टूडेंट की मांग है, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो अब सिचुएशन ये है कि ऐसे में किया क्या जाए? तो हमारे पास तो भाई कुछ है नहीं करने को, क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आवाज़ को रेज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि सीट तो बिक गए, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अब ये तो आपको तय करना है कि आखिर हुआ क्या है ये। और इतने मार्क्स का जो है इंक्रीजमेंट किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। कल जो है एक मिश्रा जी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे ये कहा था, ट्वीट किया था, उन्होंने हमारे आग्रह पे ट्वीट किया था। और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके।
ताकि ये अपनी बात पहुंचा सके, सही जगह पर पहुंचा सके। और कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा जो इनकी बातों को सुनेगा, इनकी बातों का संज्ञान लेगा और किसी न किसी तरीके से इनका जवाब भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जवाब कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इसके लिए तो हमें अपने आवाज़ को बुलंद करना ही होगा, आवाज़ को उठाना होगा, तभी आप जो है, ये तो आप हमारा हक है और हक के लिए जो है आपको आवाज़ तो उठानी होगी कम से कम। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस हैं और इनके भी कोई भी जवाब नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ, इस काली पट्टे दिखाकर, काले अंधेरे में। और ये काले पट्टे हमारे विरोध का प्रतीक है। इसी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगा। आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।